Hello dear students, today we will discuss about the basis. लास्ट टॉपिक था जो हमारा, जो लास्ट किया था हमने वो किया था एसिड्स के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है हमारा, क्लास 10th, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिस की डेफिनेशन क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन जिससे हम बता सके कि बेसिस होते क्या हैं। बेसिस क्या क्या चीज है, कौन से सब्सटेंस है, ये कौन से केमिकल, दोस केमिकल substances which produce the OH negative ion in water भी लिख सकते हो, या in aqueous solution, those chemical substances, कि वो केमिकल सब्सटेंस है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या लूज करते हैं, OH नेगेटिव। किसके अंदर? वाटर के अंदर। लाइक ये वाटर है, एक वाटर ले लिया हमने बीकर के अंदर, ये वाटर है, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, NaOH। क्या डाल दिया? Na। तो NaOH इन एक्वस फॉर्म, तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इट मींस they are producing the OH negative. Like another example, potassium hydroxide in aqueous, they give K positive and OH negative. तो जो OH negative क्या कर रहा है, लूज कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इसके कुछ एग्जांपल बोल सकते हो आप, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही करके आप क्या बता सकते हो कि these are the example of basis। अब सेकेंडली जो इसके अंदर है, हम बेसिस के अंदर पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए आप। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे आर बिटर इन टेस्ट। अब इसका जो टेस्ट है वो कौन सा होता है, बिटर मैंने थोड़ा होता है टेस्ट के अंदर। आपने ये देखा भी होगा, कई बार नहाते हुए क्या होती है, जो सोप होती है वो कहां चली जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है, और उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। इट मींस जो सोप है, सोप के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। सेकेंड, इनका जो टच होता है, कौन सा टच होता है, सोपी टच, मतलब ये चिकने होते हैं। जैसे आप सोप को ही देख लो, जैसे हाथ में से क्या करेगा, स्लिप करेगा, तो इनका जो टच होता है वो कौन सा होता है, सोपी टच होता है। थर्ड, इसके अंदर आप मेंशन करोगे दे टर्न्स। अब जो एसिड थे वो ब्लू को रेड कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, दे टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये वो क्या कर रहे थे, हम इसमें कौन सा इंडिकेटर भी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं पेपर, कौन सा, लिटमस पेपर, कौन सा, रेड वाला। आपके पास दो पेपर है, मैंने बताया था, रेड और ब्लू। एसिड के लिए ब्लू करते हैं, इसके लिए रेड। जैसे ही रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डिप किया, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। इट मींस इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। ये भी इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। फोर्थ के अंदर आप क्या बताओ, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। किसका, बेसिस का। फिर इसके अंदर क्या डालोगे आप,
they are they dissolve in वाटर। वाटर के अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? डिसॉल्व। और जब वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होते हैं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब अगर इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये किसका काम करते हैं? गुड कंडक्टर का। गुड कंडक्टर मींस इनमें से इजीली क्या हो जाती है? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास हो जाती है। और इनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिस के लिए, वो आपने जरूर माइंड में रखना है। वो क्या पॉइंट है वो देखिए। वो पॉइंट है, अब बेसिस से ही एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। वो क्या है? अल्कलीज। कि बेसिस जितने भी होते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अल्कलीज। अब ये वर्ड क्यों यूज करते हैं? ये उन बेसिस के लिए यूज होता है जो वाटर soluble bases are known as alkalis। मींस वाटर soluble जितने भी बेसिस हैं उनको क्या बोलते हैं हम? अल्कलीज। अब इसके लिए एक लाइन याद रखनी है आपने, all alkalis are bases। जितने भी अल्केलीज हैं वो क्या है? बेसिस है। बट all bases are not alkalis। कि जितने भी बेसिस हैं, जितने अल्कलीज हैं वो तो सारे बेसिस हैं, लेकिन सभी बेसिस अल्कलीज नहीं। क्यों? कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं। तो वाटर सॉल्युबल जो बेसिस नहीं होंगे उनको क्या बोलते हैं? उनको ओनली बेसिस ही बोलते हैं। उनके लिए हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस है उनके लिए अल्कलीज वर्ड यूज करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपसे अल्कलीज क्या होते हैं, तो आपने बोलना अल्कलीज ओनली वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। और वाटर सॉल्युबल कौन-कौन से हैं? सपोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, these are the alkalis bases। तो ये चीज आपने क्या रखनी? माइंड में रखनी है कि अल्कलीज क्या होता है। अब इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब बेसिस की क्या आ जाती है? केमिकल रिएक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ बेसिस। अब बेसिस किसके टाइप? जो बेसिस के टाइप हैं आपने किसके बेस पे बताना है? स्ट्रेंथ के। मींस वही सबसे पहले आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? सेम जैसे एसिड में किया था, जो कंप्लीटली क्या हो जाए? कंप्लीटली आयनाइज। मींस कंप्लीटली आयनाइज किसमें? कंप्लीटली आयनाइज द OH नेगेटिव वाले। कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और क्या प्रोड्यूस करेंगे? OH नेगेटिव। Those substances, those chemical which completely ionize and produce the OH नेगेटिव किसके अंदर? इन एक्वस सॉल्यूशन। मींस जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन किसके अंदर? वाटर के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। वही NaOH, KOH, LiOH, these are the strong bases। ये क्या आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। नेक्स्ट है आपका वीक बेसिस। अब वीक बेसिस क्या होंगे? डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज, डू नॉट completely ionize in aqueous solution। जो aqueous solution में completely ionize नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? weak basis। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप एग्जांपल के लिए क्या यूज कर सकते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या आप यूज कर सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या यूज कर सकते हो आप जिंक हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी मैंने बेसिस लिखे हैं ये कौन से बेसिस हैं आपके? वीक बेसिस है। क्या है? वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस उनको भी बोल देते हैं जो फुली वाटर सॉल्युबल, जो फुली वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं। तो जो स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, फुली सॉल्युबल है, उनको क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इस टाइप से आप बेसिस के टाइप बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं और वीक बेसिस कौन से। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब ये कुछ आपके पास ऐसे बेसिस है इनका कुछ यूज भी बता देता हूं। जैसे आपके पास NaOH, NaOH का यूज कहां किया जाता है? वॉशिंग सॉप्स, वॉशिंग सॉप्स होती हैं जितनी भी आपकी, लाइक जो आप जिनसे आप कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। KOH का यूज किया जाता है बाथिंग सॉप्स में, बाथिंग सॉप्स हैं जितनी भी उसके अंदर यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है हेयर डाइज, जो हेयर डाइज होती हैं आपकी, जो जो कलर करते हो हेयर पे। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा ये फेमस है, ये किसके नाम से फेमस है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज एज ए एंटासिड, एंटासिड एट एंटासिड। जब हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस टाइप से ये क्या था हमारा टाइप ऑफ बेस, टाइप ऑफ बेसिस। और ये कुछ बेसिस के जो यहाँ पे कुछ मेंशन थे, मैंने आपको एक दो की क्या बता दी, यूजेस बता। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा एसिड और बेस की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो, या उसके बारे में कुछ जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज को करने से पहले आपको कुछ जो इंडिकेटर्स हैं, क्या है, इंडिकेटर्स मींस नेक्स्ट जो, क्योंकि इंडिकेटर से हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा केमिकल एसिड है कौन सा बेस। अब वो यूज इंडिकेटर वर्ड जो यूज होना है वो यूज होना है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स का। किसका पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स, इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, those chemical substances which help to detect, कि वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं, टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, कि अदर केमिकल्स का नेचर कैसा है, वो एसिडिक तो नहीं, वो बेसिक तो नहीं, और वो न्यूट्रल तो नहीं। मींस वो केमिकल सब्सटेंस जो यूज कर रहे हैं हम, क्या किसी केमिकल का नेचर को डिटेक्ट करने के, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। अब हमारे पास क्या है, काफी एग्जांपल है, लाइक फॉर एग्जांपल लिटमस। लिटमस क्या है, इंडिकेटर है। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट जो एक लिटमस हो गया, फिनाइल, फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन हो गया। ऐसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है, इंडिकेटर्स। लेकिन हमारे पास ये इंडिकेटर को भी क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। और क्लासिफाई किस किस कैटेगरी में किया है, सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है, नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। थर्ड, olfactory, olfactory indicators, olfactory indicators. And the last one is universal indicator, universal indicator। हमारे पास क्या है, जो इंडिकेटर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, olfactory इंडिकेटर, यूनिवर्सल। मैं इनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स मींस जो नेचुरली हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर मींस जो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। olfactory मींस जो सेंसेस से, स्मेल से रिलेटेड है, वो क्या है, olfactory इंडिकेटर।
यूनिवर्सल ये स्ट्रेंथ बताएंगे एक एसिड और बेस, ये नहीं बताएंगे प्रेजेंस भी है, लेकिन ये बताएंगे कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। तो इस टाइप से इंडिकेटर्स को 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। अब हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपका है नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्टली नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल indicator. Natural indicators means those indicators which obtained from plants, कि हमें जो किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका लिटमस। जो लिटमस है, लिटमस किससे बनता है, एक लाइकन होता है प्लांट, उससे क्या किया जाता है, लिटमस को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मींस लिटमस एक किसकी कैटेगरी में आता है, नेचुरल इंडिकेटर। और ये कौन से प्लांट से, लाइकन से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड है आपका, सेकंड जो इसके अंदर आपका नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। टर्मरिक तो सभी जानते होंगे, इसको आप हल्दी बोलते हो, टर्मरिक को। अब टर्मरिक क्या है, जैसे आपने देखा हो, जैसे कभी हम क्या करते हैं, क्लॉथ वॉश करते हैं और जहां पे सब्जी लगी होती है, जैसे ही साबुन लगाते हैं थोड़ा सा रेडिश सा कलर आता है, इट मींस वो किसका काम कर रहा है, वहां पे एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। अब मैं ये बताऊंगा कि लिटमस एसिड के केस में कैसे काम करता है, टर्मरिक कैसे एसिड बेस के उसमें काम करता है। पहले हम क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। थर्ड वन, रेड कैबेज। रेड कैबेज मतलब एक लाल गोभी होती है जिसको हम पेस्ट किसमें यूज करते हैं, इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं हम उसको। अब रेड कैबेज, अब जो लिटमस है, लिटमस तो आपने पढ़ा भी था लास्ट में, क्या लिटमस क्या है, दो टाइप के होते हैं, रेड एंड ब्लू। अब इनका यूज देखते हैं, एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया, बेस। जो लिटमस है वो ब्लू को किस में चेंज करता है, रेड में करता है, और ये रेड को किस में करता है, ब्लू। ये लिटमस पेपर का बता रहा हूं। जो टर्मरिक है ये किसके लिए, लिटमस के लिए। अब टर्मरिक की यूज की हमने। अब एसिड के अंदर नो कलर, एसिड के अंदर क्या देता है, कोई कलर, लेकिन बेस के अंदर कैसा देता है, रेडिश, रेडिश थोड़ा रेडिश टाइप का कलर होता है। मतलब आपने देखा होगा जब आप कपड़े में कभी, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई दाग लग जाता है सब्जी का, जब आप यूज करते हो किसी सॉप को उसके ऊपर, तो उसका कलर क्या हो जाता है, कुछ रेडिश ब्राउन सा हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो रेड कैबेज, ये अपने घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टर्मरिक वाला भी और ये रेड कैबेज वाला। आप एसिड क्या ले सकते हो, एसिड आपने कोई भी लाइक आपने आपके पास पड़ा हो घर पे, विनेगर वगैरह, उसमें यूज करके देख सकते हो। बेसिस आपके पास जैसे सॉप है, सॉप के ऊपर यूज कर सकते हो किसको, टर्मरिक। सॉप सॉल्यूशन बनाओ उसके अंदर यूज करो। ऐसी रेड कैबेज लेके आप उसकी पेस्ट बना लो, थोड़ा उसको जैसे ही आप पेस्ट बनाओगे उसमें तो थोड़ा जूस निकलेगा, और जूस को आप क्या यूज कर सकते हो, एसिड बेस विनेगर ले लो, और बेसिस फिर आप कोई सॉप वगैरह पे यूज कर सकते हो। लास्ट जो रेड कैबेज है, रेड कैबेज क्या करता है, अब एसिड के अंदर इसका कलर कौन सा होता है, पर्पल। खुद का कलर कौन सा है, पर्पल। एसिड टर्मरिक का कौन सा होता है, येलो, और ये कलर है इसका। और जो आपका रेड कैबेज है वो एसिड के अंदर कौन सा कलर देती है, रेडिश, रेडिश देती है। और जैसे ही हम बेस के अंदर डालेंगे उसको, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश, कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश। तो इस टाइप से आप नेचुरल इंडिकेटर के अंदर लिटमस को यूज कर सकते हैं, टर्मरिक को यूज कर सकते हैं, और रेड कैबेज को यूज कर सकते हैं। और इन तीनों को यूज करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि विच वन इज एसिड एंड बेस।